आप देखेंगे जितने भी वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं लगभग मेरे द्वारा ही दिए गए हैं, शुरू से आखिरी तक के। चाहे हम लोग ऊपर मस्ती करते हुए दिख रहे हों, चाहे आखिरी में हम लोग जब सबको समेट के डेक पे हम लोग नीचे ले आए, क्योंकि तूफ़ान का मंजर बहुत भयानक हो चुका था, लहरें बहुत तेज़ थी और पूरा जो क्रूज़ था वो इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा था। उस समय जब हम लोग नीचे लेकर के आए तो हम लोग को भी समझ में आया कि स्थिति कठिन है और सबके पास लाइफ जैकेट होनी चाहिए। तब मैं और हमारे साड़ू भाई का बेटा करण, ये दो ही लोग ऐसे थे जो मदद कर पाने में सक्षम थे। बाकी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग ही थे मैक्सिमम। तो सब डरे सहमे थे, रो रहे थे, चीख पुकार मची हुई थी। उस समय हमारे साड़ू भाई के बेटे ने बताया कि ऊपर का जो डेक का है वो पूरा उखड़ चुका है, जो रेलिंग वगैरह सब उखड़ चुकी थी हवा की वजह से। हवा की वजह से। उस मंजर पे उस बंदे ने जाकर के पहले 10 जैकेट्स लेकर के आया, जितने हाथ में आ सकते थे बचते बचाते। वो लाते ही छीना झपटी मच गई। तो हमने कहा और लेकर के आओ, चिंता मत करो, पैनिक मत हो। फिर 2 बार वो ऊपर और गया है और ऊपर जाने के दौरान उसको नाविक ने कहा कि बेचने के लिए लेके जा रहे हो क्या? ये किसने कहा, फिर से बताइए मुझे। ये नाविक जो था, जो चलाने वाला था, डेक में ही पूरा सामान रखा था और हमारे जैकेट लेने से भी रोक रहे थे कि बेचना है क्या, इस टाइप की उनकी शब्दावली थी। यही शब्दावली थी, इस टाइप की नहीं, यही शब्द थे उसके कि बेचने के लिए ले जा रहे हो क्या। तो लड़ झगड़ के वो देने छीन झपट के लेके आया। पूरे पैक्ड थे, वो पन्नी पैक्ड थे। उनको खोल करके हमने सभी को पहनाया उस दौरान, और हम चिल्ला रहे थे। महज हमसे टापू जो था 500 मीटर दूर भी नहीं था, सामने दिख रहा था। और हमारी बोट आगे बढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि लहरें और तूफान इतना तेज था कि आगे बढ़ नहीं पा रही थी। रेस्क्यू के लिए अगर चाहते तो वो आ सकते थे, बाद में तो आए ही उसी तूफान में। तूफान नहीं ठहरा था, उस तूफान में आए। अगर वो थोड़ा पहले आते तो हम पूरे बच्चों और सबको बचा सकते थे। ये उम्मीद थी हमारे पास जब हम इतना कर सकते थे। कितने बच्चे रहे? मे बी 15-16 के आसपास मिनिमम। सारे बच्चों को मिला लिया जाए तो 15-16 बच्चे थे उसमें, छोटे छोटे। आशु, ये तस्वीर इनकी भी दिखाई। देखिए, एक छोटी सी बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, और ये भी उस समय क्रूज पे थी और तमाम संघर्षों के बीच लड़ी और लड़के के बाद अब आज हमारे साथ बैठी है। बेटा, आपका नाम बताएंगे हमें? जी, मेरा नाम वृंदा है। वृंदा, क्या हो रहा था उस समय? और उस समय चूंकि हम देख रहे हैं आपकी उम्र अभी काफ़ी छोटी है, क्या स्थितियाँ वहाँ पे बनी हुई थी? किस तरीके से आप वहाँ से बाहर निकले? जी, जब हम लोग गए थे तब हम लोग ऐसे मतलब घूमने के हिसाब से गए थे। जब शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था, हम लोग बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे थे, लाइक नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन फिर बोट हल्की हल्की हिलने लगी और लहरें चलने लगी, हल्की बारिश होने लगी। फिर तब भी हम लोग को ऐसा कुछ नहीं ऐसा लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब ऐसा क्रूज़ डूब जाएगी। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फ़न कर रहे थे, मतलब कुछ होएगा ही नहीं। लेकिन जब थोड़ी ज़्यादा हिलने लगी उससे तो हमको रियलाइज़ हुआ कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो हम लोग नीचे गए। फिर पहले आप ऊपर थे, फिर उसके बाद नीचे चले। हाँ। फिर हम लोग ऐसे ही शांति से बैठे थे। ऐसे ज़्यादा ही हिल रही थी तो ऐसे चेयर मतलब बहुत ज़्यादा हिल रही थी, डोल रही थी, गिर जा रही थी। सबको लगी भी चेयर से, सोफे से। फिर पानी आने लगा, लहर तेज़ हो गई, बारिश भी तेज़ हो गई थी। लहर आने लगी तो फिर मेरे पापा और मेरा भैया है, करण भैया, इन दोनों ने हिम्मत दिखाई और ये दोनों ऊपर गए। इन्होंने लाइफ जैकेट लाई, सबको बांटी। अगर ये नहीं होता तो मुझको नहीं लगता था। आप कैसे फिर क्या आप कैसे इस सब चीज़ों से बचे आप? लाइक फिर सब ने लाइफ जैकेट पहना। फिर मैं गिर गई थी। फिर मेरे मम्मी पापा पैनिक करने लगे, मतलब यही पापा मेरे को उठाने के लिए गिर भी गए, लेकिन उसी 2 सेकंड के बाद ऐसे पलट गई। फिर पापा और मैं ऊपर हो गए थे, लाइक कांच ऐसा ऊपर हो गया था, हम दोनों सबसे ऊपर है, टॉप में। पापा ऐसा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अपना सिर मार रहे हैं, मुझको सब नीचे से पकड़ रहे थे। मैंने गुस्से में ऐसा अपना सर मार दिया, कांच पे मार दिया। हाँ, वो खुल गया। नीचे आपको लोग खींच रहे होंगे जो डूब रहे हैं। हाँ, तो मैंने गुस्से में अपना ऐसा सर मार दिया। तो फिर मैं बाहर निकल गई, मेरी आँख खुली तो मैं इधर थी। लाइक पूरा ये वही बरगी है, बरगी डैम, यहाँ पे मैं हूँ। यहाँ पे पापा मम्मी बोट पे टंगे हुए हैं, यहाँ पे चट्टान है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पापा के पास चलती हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि लहरें ऐसा आ रही थी। और हमने कैबिन क्रू से बोला भी था कि लहरों के साथ चलो, जहाँ पे पार्किंग का है वहाँ नहीं लेके चलो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लाइक अगर लहरों के साथ अगेंस्ट चल रहे हैं।
लाइक लहरें ऐसे आ रही, तो हमने बोला कि ऐसे चलिए लहरों के साथ, लेकिन वो ऐसे उनको काटना चाह रहे थे कि अब तो पार करके रहेंगे, लेकिन कर नहीं पाए, वो डूब गई। और फिर हाँ, वो कूद के भाग गया। फिर कूद के कैप्टन चले गए। हाँ, बहाना मार के कि मोटर ख़राब हो गई है। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं बोट के पास चलती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे पापा थे। मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाई जा रही, पापा पापा मेरे को बचा लो। लेकिन मैं जब मेरे को आने लगा तैरने, फिर मैं पूछने लगी कि कियान क्या है, क्योंकि मेरा छोटा भाई है तो बहुत ज़्यादा मतलब अटेंशन है। क्या नाम है? मेरा भाई का कियान है। सियान कितने साल का है? कल ही उसका जन्मदिन था और वो भी बोट पे था। वो भी बोट पे था। क्रूज पे था। जी, वो भी क्रूज पे था। जब हम लोग पैनिक करके सबको जन्मदिन वाले दिन ही आप लोग क्रूज पे? एक दिन पहले एक दिन पहले जस्ट। और जब पैनिक होने लगा तो मैं सबकी मदद कर रहा था। मुड़ के मैंने देखा तो मेरी वाइफ की गोद में बच्चा नहीं था। तब तक उसकी वाइफ की गोद में बच्चा था, लास्ट टाइम देखा था मैंने। जब मुड़ के देखा तो गोदी में बच्चा नहीं था, तो मैं बहुत घबरा गया और मैं सीधा पानी की तरफ कूदा जहाँ अंदर भरा था, कि वहाँ फिसल के शायद छूट गया हो, गिर गया हो। मैं हटाने की कोशिश कर रहा था, 3-4 लोग और गिरे पड़े थे, छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे। ढूंढने की कोशिश की और उतने में ही बोट पूरी पलट गई। फिर मुझे कुछ नहीं सोचा, मैं ऊपर आया और आखिरी तक मुझे ऐसा लगा कि मेरा बच्चा अब शायद कभी मैं उसे देख नहीं पाऊंगा, मिल नहीं पाऊंगा। मेरे आखिरी तक एहसास में केवल वही चीज़ें गूंज रही थी। बट रात में मुझे खबर मिली कि रेस्क्यू करके सबसे पहले बच्चे को निकाला गया है और कोई पुलिस वाला है जो उसे जबलपुर हॉस्पिटल में ले गया। बहुत मुझे 40 मिनट बाद भटकने के बाद मुझे पता चला और मैंने खुद के सोर्सेज से मेडिकल कॉलेज में पता किया कि कोई अगर बॉडी वहाँ पहुँचती, कुछ भी ऐसा होता है तो मुझे जान पहचान वाले बता पाएँ। गाँव वालों को रोकते हुए मैं पूछता गया, उनके फ़ोन से ट्राई मैं करता चला गया और मेरे आधे लोग गौर के पास जो क्लिनिक हॉस्पिटल है वहाँ ले गए थे, क्योंकि दोनों तरफ से वहाँ 11 किलोमीटर और यहाँ बरगी 11 किलोमीटर, तो थोड़ी दूर में बढ़ने के बाद फिर मैं सूझबूझ के साथ बरेला हॉस्पिटल तक आया कि वहाँ चलते हैं। फिर वहाँ से मैं जब घूमा हूँ तो मेडिकल कॉलेज की तरफ घूमा हूँ, तब तक मुझे सुध नहीं कैसे थी। निकाला? 1 साल का बच्चा, बड़ा छोटा बच्चा होता है, कैसे निकाला, क्या बताया रेस्क्यू टीम ने आपको? देखिए, जब हम अस्पताल पहुँचे तो हमें ये पता चला कि कोई है जो बच्चे को लेके आया था। अब उस समय कोई भूमिका नहीं थी कि कौन लेके आया, हमें कुछ नहीं पता था, हमें कुछ भी नहीं पता था। तो हमारे लिए ईश्वर का ही प्रताप था। बाद में पता चला कोई पुलिस वाला है और स्पष्ट बाद में जानकारी मिली कि बरगी के CSP साहब थे, उन्होंने एक करामात दिखाई। अगर वो नहीं होते तो मेरा बच्चा नहीं होता। देखिए, आपको संभालिए, बच्चा सब साथ में है। बच्ची आप देखिए तस्वीर में ठंडक पहुँचा रही है अपने पिता के साथ। बेटा, भाई तो ठीक है ना? सब ठीक है। बहुत बहादुरी के साथ आपने सारी चीज़ें की। देखिए, ये मार्मिक बच्चे को बचाने के लिए हमारी जो बड़ी साली थी, उन्हें कुछ सेकंड पहले ही अपनी गोद में लिया था और हमने उसको भी लाइफ जैकेट पहना था। उसका लाइफ जैकेट उन्होंने इसलिए निकाल दिया था क्योंकि लाइफ जैकेट के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहा था और लूज था, फिसलने का डर था। उनने उसको निकाल के तत्काल अपने से चिपका लिया था पूरा। और चूंकि उनको थोड़ा अनुभव था, समुद्र में उनने स्कूबा डाइविंग की हुई है इजराइल में, तो थोड़ा सा वो पैनिक नहीं की, शायद सिचुएशन संभाली। और पिक्चर का जो सीन था, लाइक टाइटैनिक को हम फील कर रहे थे कि जो लोग मरे होंगे। और दूसरा, बाहुबली हमने देखी है कि जिस तरह बच्चे को उन्होंने बताया कि बच्चे को शोल्डर पे लेकर के वो पानी में ऊपर कर रही थी बार बार, ताकि वो पानी उसके मुंह में ना जाए। और साथ में जो करण था वो उनको मिला, जब उसको ठकठकाया तो करण ने उनके हाथ को बाकायदा सपोर्ट दिया। 2 लोग कंधे पे रख करके बच्चों को ले करके धीरे धीरे बाहर आए। बोट वाला आया उनके पास तक, उसने केवल टायर फेंका, रस्सी फेंकी, रस्सी कहीं बंधी नहीं थी। बेवकूफ़ी की हद है, रस्सी कहीं बंधी नहीं थी, वो फेंक के चला गया। उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे पूरा बल दे करके उसको कोने तक पहुंचाया। वो मेरे लिए देवी स्वरूप हैं। और किनारे ले जाने के बाद में खुद बेहोश हो गई, पानी इतना अंदर जा चुका था। उनको फिर रेस्क्यू करके अलग वो गौर साइड जो ग्लोबल हॉस्पिटल था आई थिंक, वहाँ उनको एडमिट किया। इस तरह मेरा बच्चा बच पाया। और भी परिवार के मेंबर है? कितने लोग थे आप लोग परिवार से? कौन कौन थे? बाहर मैंने सुना है विदेश से भी जो लोग थे आप लोग साथ में गए थे, कौन कौन लोग थे? मेरी वाइफ थी, मेरे साड़ू भाई और मेरी साली, और 2 लोग काठमांडू से आए हैं। और सभी लोग 9 लोग थे बच्चे को। काठमांडू से? नहीं, हम तो बनारस से हैं जी। तो हम सब लोग बच्चे को लेकर 9 लोग थे हम लोग। और हम सबसे ऊपर थे, सबसे ऊपर हम थे, हम आखिर तक ऊपरी थे हम। जब हमने देखा, अब चूँकि आगे से हमको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, जब हमने देखा कि नाव आगे डूब गई है तो बचने की कोई संभावना है। आगे का डूबा? हाँ, पर ऐसा आगे का डूबा। फिर मेरा बेटा आया कि जैकेट के लिए, तो हमने ऊपर से उसको थमा दिया। वो हम ऊपर, पापा रेलिंग वगैरह हमको सब उखड़ गया।
तो वो फिर वो जब सेकंड टाइम आया तो उसको बोला, तुम इसको बेचोगे क्या? हम कह यार तुम्हारा दिमाग खराब है, जैकेट तो दो, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जैकेट नीचे लेके गया, इतना वो बहुत कम देर का फासला था, फिर वो जहाज नीचे डूबने लगी पूरी। फिर अंत में हम सबसे कूदे, तो मेरे आगे जब वो कूदा तो मैंने कहा यार सब कुछ, भाई तुम गार्जियन हो, तुम सब कुछ जानते हो यहाँ के बारे में, तुम बताओ सबको। कहा इतना समय नहीं है, वो तुरंत मेरे सामने कूद के चला इस गया। बीच में जब आप लोग ये तमाम संघर्ष कर रहे थे, इस बीच में क्या कोई जो क्रूज पे जो मेंबरान जो वहाँ के थे अथॉरिटी वाले, कोई आया या कोई बाहर से आपको सपोर्ट करने कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई सपोर्ट थोड़ी, वो एक लाइफ जैकेट नहीं दे पा रहा, सपोर्ट क्या करेगा वो? लाइफ जैकेट के लिए मना कर? हमला कर रहा था वो जो है। तो इसके आगे बड़ी बात क्या, भाई ठीक है ये सब चीज़ें कभी कभी हो जाती, लेकिन तुम्हारे पास जो संसाधन है वो तो दो, उसका भी तो भाई हम तो पहली बार ऐसा हुआ। हम आप कैसे निकल के बाहर आए? हाँ हुआ गया, हमने जैकेट बस वो लाइफ जैकेट बचाया, और समुद्र की लहरें, वो हवा उधरी जो था किनारा, वो उधरी हवा उधरी जा रही थी, क्योंकि हमको तैरना एकदम नहीं आता। बस वो जैकेट और ओम नमः आपको तैरना नहीं आता? एकदम नहीं आता, बस वो जैकेट पहन के और लहरें और ओम नमः शिवाय का मैं जाप भी करता रह गया। बस इन्हीं वजह से हम बाहर आके आए। फिर हमने देखा कि आगे पत्नी है करण है, और पत्नी ने मेरे भाई बच्चों को ऐसे उठा के रखा था। बस हमने कहा कि नाव के पानी जाए तो पानी बाहर निकालते रहो। 1 साल का जो बच्चा आप लोग जी, था, जी, तो हाँ। उसको बाहर निकाल के। हाँ, तो वो लोग मेरे आगे थे, तो मैंने बस उनसे यही बोला कि पानी, भाई को तैरना आता? हाँ उनको हल्का फुल्का आता है, तो हमने बस यही बोला कि नाव के पानी ना जाए, उसको उठा के ऊपर रखो, और वो लोग फिर आगे बढ़ते गए, हम उनके पीछे पीछे आए। और ताजु हमको ये लगा, जो एक दूसरी नाव आई रोशन जी, तो उसने नाव तो आई, उसने रस्सी फेंका, लेकिन रस्सी कहीं बांधोगे तब तो पकड़ के हम बाहर आएंगे, वो रस्सी वैसे छोड़ दिया, अच्छा, बिना कहीं बांधे हुए रस्सी आपको दे दी गई कि छोड़ के आप? चला गया। अरे फिर फायदा क्या उस रस्सी को फेंकने से? फिर हमको लगा कि बस एक साथ मौत से दर्शन हुआ है, ये लगा कि कोई बचेगा ही नहीं। गलती कहाँ मान रहे, कहाँ गलती हुई है? गलती वहाँ हमको ये लगा कि जब पता है कि आपको मौसम ख़राब है, ठीक है, वो भी आपको नहीं पता, तो जब आपको मालूम है कि जहाज़ को फिर आप उसका इंजन ख़राब हो गया, फिर इंजन जब ख़राब हो तो उसको छोड़ दो, ये होना हवा की दिशा से वो अपने जैसे जाए वैसे जाए, वो उल्टा और बीच में लेके जा रहा था। तो ये क्या मतलब, मैं उसको मना किया कि जब नहीं कुछ हो रहा तो छोड़ दो, तो उसको हवा से जैसे हम लोग बाहर आ गए, वैसे नाव भी बाहर चली जाती, लेकिन उसको लगा कि नहीं, वो जान चुका था कि कुछ नहीं होना है, इसलिए वो समझ चुका था, इसको पहले कूद गया, वो मतलब लास्ट में कूद गया उन्होंने जैकेट पहन के। वो 3 लोग थे ही शायद। कैप्टन आप बता रहे थे कि कैप्टन बीच में ऐसे कूद गए, तो ये कितने पहले कैप्टन कूद गए थे? पानी धीरे धीरे भर रहा था और हम लोग पानी को निकाल रहे थे, उसी बीच मैंने देखा कि उसने बोट बंद कर दी। बोट का इंजन ऑफ हुआ, जब हमने बाद में साड़ू भाई से पूछा तो बोले बोट बंद करके कूदा है वो। ये मेरे को नीचे पता चला, इन्होंने बाद में जान गए, ये ऊपर थे, ये प्रत्यक्षदर्शी थे, इन्होंने पूरा मंदिर देखा, कूदते हुए देखा, भागते हुए देखा तीनों को, और इन्होंने मेरे को बताया कि वो कूद गया है। आपने तीनों को देखा कि किस तरीके कब ये जब नाव डूबने की स्थिति में थी, कितनी देर बाद ये कूद के चले गए यहाँ से, क्या हुआ था? जब वो नाव पूरी जो जितना हिस्सा बचा था उसके पहले आई थिंक 5 या 10 सेकंड पहले कूद गए वो जान गए कि अभी कुछ नहीं होना है, और हम लोग को लगा कि अब कुछ होना ही नहीं है। वो तुरंत कूदे, और हमने बोला कि यार कुछ सपोर्ट, कुछ बताओ तो सही, क्या मर रहा है क्या? मतलब भाई आदमी अपनी जान बचाता है पहले, तो वो जानता था कि अब कुछ होना नहीं है, जो बच गए सो बचेंगे, कोई बात ही नहीं। वो पहले कूद गया, तीनों पहले कूद गए। तो बस ये कोई नहीं एक्शन है ना, कोई नहीं। नीचे सेफ्टी के लिए और साहस के लिए और सब चीज़ों के लिए कोई भी ऊपर तक नहीं आया बताने के लिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने किसी प्रकार की मदद और ना कोई संदेश दिया, ना कोई उन्होंने कोई चीज़ बताई। गांव के युवकों को बार बार मैं जिक्र सुन रहा हूँ कि वहाँ के जो लोकल लोग थे, लोकल जो गांव के लोग थे, और वहाँ कुछ काम चल रहा था मशीनरीज का, उनके पास रस्से थे, और उन्होंने ही जो रियल हीरोज थे वहाँ के, उन्होंने सबको रस्सी, क्योंकि वहाँ कोई संसाधन नहीं था, जिस तरह लहरें फेंकती चलेंगी उसी तरफ वो खड़े थे, और उसी तरफ लोगों का रेस्क्यू उन्होंने सबसे सजगता से किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो पुलिस थी, मैंने आज तक जबलपुर के अंदर ऐसे पुलिस वाले नहीं देखे, जो पुलिस रेस्क्यू टीम में उनके थाना क्षेत्र के थे, और खुद CSP की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे जानकारी लगी कि एक पुलिस वाले ने 15 मिनट में 30 किलोमीटर का सफ़र तय किया। अच्छा, पुलिस वाला ही एम्बुलेंस चला रहा था, और बहुत शॉर्ट एज, मतलब इतनी सजगता पुलिस वालों के अंदर, रियल हीरो जैसे हम कहते हैं, जो हम देखते हैं पिक्चरों में, वाकई वैसी काम हो रही थी। मैंने नहीं देखा, जो लोग रेस्क्यू के दौरान थे उस मतलब एम्बुलेंस में, उन्होंने बताया। और अभी CSP साहब का फ़ोन आया था कि बच्चा कैसा है, तो मैंने उनको बोला ठीक है साहब। मैंने उनको धन्यवाद किया कि आपकी जो टीम थी वहाँ की, क्योंकि सबसे पहले पुलिस तो लोकल पुलिस आती है, तो ऑब्वियस ही बात है बरेला और बरगी की थी, उनके अंडर में थी, तो ये चीज़ मैंने उनको बधाई दी कि आपके यहाँ कोई था कि जो एम्बुलेंस चला रहा था।
हाथ की चोट के लिए क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, क्या अभी स्थिति है इसकी? अभी इसमें 16 स्टिचेस लगे हैं, कांच के टुकड़े लगे हुए हैं, तो 3 दिन बाद अभी ड्रेसिंग होगी और मे भी देखते हैं। अभी सूजन थी तो एक्सरे करने के लिए कहा है, थोड़ा सा निकलेगा तो एक्सरे होता है कि क्या दर्द है क्या नहीं है इस टाइप से। अच्छा, आप ये पूरा मंजर देख रहे हैं, पूरी चित्र मेरे सामने इस समय आप बता रहे हैं, मेरे सामने घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है इसमें पूरी गलती कहाँ से शुरू हुई? और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि तमाम लोगों पे कार्रवाई तो हो गई है, कहाँ से शुरू, क्या लग रहा है आपको गलती कहाँ से? सबसे पहली बात कि मौसम विभाग आज भी अगर गूगल खोल के देखेंगे तो 1 हफ्ते तक का फोरकास्ट दिखाता है, ये तो तय है। और बाद में मैंने जब मैसेज देखा तो दैनिक भास्कर का 3 बजे का अपडेट था कि येलो ग्रे शेड में दिखा रहा था, वो येलो शेड में था वो, कि खतरनाक तो है, तूफान आने की संभावना है। संभावना भी है तो आपको बोट नहीं निकालनी चाहिए थी, क्योंकि वेदर हमें देखने में क्लियर लग रहा था, मंजर कब बदल जाएगा वो आपको पता होता है, अंदेशा बता देता है। तो पहली सबसे बड़ी लापरवाही वहाँ थी कि जब आप मना कर देते तो कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करता कि बोट नहीं चले, किसी सबको अपनी ज़िंदगी से प्यार होता है। दूसरा, इन्होंने लाइफ जैकेट्स जो नीचे दी जाती थी, पहले हम गए हैं, ऐसा नहीं कि हम पहली बार गए, हम लोकल रहवासी हैं, तो इन्होंने लाइफ जैकेट पूछा भी नहीं और नीचे रखी थी, वो रखी ही नहीं थी। मुझे याद है जब हम फोटो खींच रहे थे क्रूज चलने के पहले किनारे पे, तो हमने डेक के ऊपर जो केबिन था उसमें रखी हुई देखी थी, तब हमने उसको डायरेक्ट भेजा था। पर्याप्त जैकेटें थी? पर्याप्त जैकेट तो बाद में निकली है, तैरती हुई निकली है, पन्नी पैक निकली है आखिरी में, लेकिन दी नहीं गई। देने के समय तो उन्होंने सीधा बोला था ना कि बेचने के लिए चाहिए क्या, इस टाइप से बातें थी उनकी। और सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि जो हम लोग कर रहे थे बोट में नीचे लोगों के साथ में, उनके मेंबर्स को करना चाहिए था। और सबसे बड़ी लापरवाही सब हो गया, जो बोट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कल से न्यूज़ चैनल्स पे, जो बोट बाद में आई लहरों में, वो अगर आधे घंटे पहले आ जाती तो जितने बच्चे थे, मैं दावा कर रहा हूँ, मैं सब बच जाते, सब बच जाते। आधे घंटे तक कोई भी वहाँ की जो स्थानीय बोर्ड या जो आधे घंटे तक हमारी नाव गोते खाती रही, उस बवंडर में, उस तूफान में फंसी थी। आधे घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ था उसमें, मतलब पानी लास्ट में भरा है, डैमेज बाद में हुई है। अगर वो चीज़ हो जाती तो शायद बहुत कुछ संभव था कि प्रयास हो सकता था। उस भयावह मंजर को जिसने देखा, उनके चेहरों पर अब भी खौफ का वो मंजर पसरा हुआ है। क्रूज में सवार उन लोगों ने क्या महसूस किया, उन्हीं की जुबानी बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित सोनी उनकी कहानी। देखिए, परिवार हमेशा उम्मीद लगाता है और अभी भी वो उम्मीद कर रहा है कि हो सकता है उनके लापता लोग एक बार उनको मिल जाएं, हो सकता है कहीं वो, क्योंकि लाइफ जैकेट वो पहने थे, हो सकता है वो किनारे आ जाए। इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। लगभग 50 घंटे से भी ऊपर का समय अब बीत गया है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, तमाम टीमें जो हैं वो इस ऑपरेशन में मौजूद है और ऑपरेशन में लगी हुई हैं, सर्च कर रही हैं। और जल्दी उनका यह है कि जल्दी ऑपरेशन सर्च पूरा कर लिया जाएगा। लगभग 9 लोगों की इसमें मौत हुई थी, 15 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। ऐसा इतना ही नहीं, कुछ विदेशी पर्यटक भी इस समय मौजूद थे जो यहाँ पर हमारे साथ हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि ये लोग उस वीडियो में दिख रहे थे किस तरह से ये उस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। उस पार्टी के एक दिन पहले इनके परिवार के बेटे का बर्थडे था, एक दिन पहले वो नर्मदा जी में पहुँचे, पूजन अर्चन करने के बाद इन्होंने फिर जो है पूजन अर्चन किया और फिर बर्थडे पार्टी ये सेलिब्रेट कर रहे थे। सोशल मीडिया में कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि ये अभी जीवित नहीं है, लेकिन ये मेरे साथ है। कितना खतरनाक मंजर था। और जो वीडियो दिख रहा था पार्टी में, जो वीडियो वायरल हो रहा था, किस तरह से आप लोग उस पूरे काम को एंजॉय कर रहे थे? देखिए, हम लोग बहुत सालों के बाद हम लोग मिले हैं। मैं अपने परिवार से मिली हूँ, ये लोग मुझसे ही मिलने के लिए काठमांडू नेपाल से आए हैं। और ऑब्वियसली हम लोग मस्ती करने गए थे, घूमने गए थे, तो डांस गाना सब करेंगे ही, है ना। तो हम लोग मरने के लिए डांस गाना कुछ भी नहीं कर रहे थे। और सोशल मीडिया में सब डाल रहे हैं, रिप करके लिख रहे हैं, ये पहले ऐसे कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, आईफोन लेके चल रहे हैं, ये लेके चल रहे हैं। तो ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है? परमात्मा की कृपा से हम लोग 9 लोग थे। हमारे साथ 1 साल का बच्चा था, 10 साल की बच्ची थी, और भी सारे लोग थे, और सभी लोग सुरक्षित हैं। सब परमात्मा की कृपा से है। और रेस्क्यू टीम मेरे साथ लास्ट में बहनोई और बहन को, वो लोग शायद उन लोगों को ही बचाई होगी। बाकी सब लोग हम लोग खुद से ही साइड में आए हैं। किनारे में जो भी लोकल लोग थे उन लोगों ने हम लोगों की हेल्प की, हम लोगों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। और बस यही है। अब मतलब कि
डांस गाना कर रहे थे, मरने के लिए गए हैं। कितना खतरनाक मंजर था वो, क्योंकि जब उसके बहुत ज़्यादा, वो तो हम लोग अभी भी मतलब कि विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हम जिंदा हैं और हम साथ में हैं। ठीक है, वो कोई भी नहीं सोचता है कि मतलब कि हम अभी डांस कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये सब हो जाएगा, आंधी तूफान। वो आप लोगों को भी पता होगा कि मौसम कैसा था और अचानक से कितनी देर में मौसम बदला हुआ है, वो सबको पता है। वो सब हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। और कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए ऐसा लगा कि अब हम लोग कोई भी नहीं बचेंगे, क्योंकि हम लोग नीचे के उसमें थे, उसमें पैक हो गए थे, नाव उलट गई थी, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं था और पता नहीं कैसे निकले। कुछ उतना भी मतलब कि नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आप इजराइल में रहे हो, वहाँ किस तरह का सिस्टम्स होता है क्रूज को लेकर? क्रूज़ वगैरह में हम लोग जब भी चढ़ते हैं, सबसे पहले तो वो लोग वेदर पहले चेक करते हैं। आज अगर वेदर अच्छा नहीं है, तूफान आने वाला है, समुद्र में छाल उठने वाली है, तो वो तो मतलब बोटिंग करने नहीं देते हैं या करते भी नहीं है। और नॉर्मल समय में भी वो लोग मतलब कि लाइफ जैकेट बाहर जो होता है ना, जब जैसे हम लोग चढ़ते हैं टिकट ले करके, वहीं पे सारे लोग ले करके बैठे होते हैं और सबके नाप की जैकेट होती है और सबके नाप की जैकेट सबको पहना के ही अंदर मतलब कि एंट्री करने देते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी मौजूद है, करण है वो, और उसने भी काफ़ी कहते हैं कि वीडियो उसका वायरल हो रहा है। अच्छा, जब आप लाइफ जैकेट्स निकाल रहे थे उस समय, तो किस तरह की बातें सामने दिख रही थी कि कोई कह रहा था कि बेचो गया क्या, कैसे आपने लोगों तक ये जैकेट्स पहुँचाई? भैया क्रूज़ का हालत ऐसा हो गया ना, आंधी तूफान अचानक से जो बढ़ा, बहुत तेज़ हुआ, बहुत तेज़। पूरा मतलब क्रूज़ ऐसे 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 हो रहा था इन रियल। हम ऊपर जैसे तैसे जाके, ऊपर का पूरा पल्ला उड़ गया था, कुछ पकड़ने के लिए नहीं बचा था। मैं रेंगते 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 जाके उन लोग से लेके आ रहा था। 2-3 राउंड तक तो लाया। तीसरे राउंड में उन्होंने ये कहा कि भाई बेचने ले जा रहा है क्या? मेरा डेली का काम है, इतना मत पैनिक हो, सब मैं आराम से पहुंचा दूंगा। ये सब उन लोग के वर्डिंग थे। जितना भी हो पाया, लाइफ जैकेट की अहमियत शायद उस दिन सबको पता लगी होगी। मैं और भी लोग को ट्राई कर रहा था पहनने का, जो लोग प्रार्थना करने में लगे थे शायद वो लोग प्रार्थना ही करते रह गए, बाकी सब ने लाइफ जैकेट पहना। आपके पैर में भी चोट लगी है, कितना कठिन मंजर था वो, कैसे लोगों को आप लोगों ने? हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कैसा था वो, कहाँ से निकल के आया। हम लोग अकेला आया, वो रेस्क्यू कोई हेल्प नहीं किया। ऐसा 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 करके भीतर पानी खा रहे हैं, ज़्यादा हिंदी ना आए थे, पानी पी रहे थे। हम बाहर कैसे निकला हमको पता नहीं है, मालूम नहीं है। कुछ लोगों को भी आप लोगों ने जैकेट्स बांटे, फिर उनका रेस्क्यू किया, कैसे, कितना खतरनाक था वो दौर उस समय का? बहुत खतरनाक था, बहुत। हम सब लोग ब्लैकआउट हो गए थे, पानी ऐसे नीचे गया। हम लोग ए साइड में थे तो हम लोग ऐसा कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस था। हम लोग वहाँ पे समुंदर पे जाते थे तो थोड़ा थोड़ा पैर चल के हम लोग ऊपर ऐसा शीशे पे देख रहे थे, तो उसी टाइम शीशा ध्रंग करके शीशा निकल गया, पानी हम लोग को बाहर फेंक दिया, बच गए। छोटे बच्चे के जन्मदिन मनाने आप लोग? हाँ, उसी के जन्मदिन मनाने के लिए आए थे। तो देखिए काफ़ी खतरनाक मंजर ये था, बता रहे हैं कि दर्द, बिल्कुल पूरा मंजर इन्होंने अपनी आंखों से देखा। और सोशल मीडिया पे कई तरह के वीडियोस चल रहे हैं, लेकिन आज ये परिवार 9 लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जी देखिए, लाइफ जैकेट्स नहीं दिया था क्या आप लोगों को जब आप? एक भी लाइफ नहीं दिया था, इसने लाया। वो स्टोर रूम में लॉक करके रखे हुए थे उन्होंने। लाइफ जैकेट किसी को भी नहीं दिया गया था। मैं छीन छीन के मांग के गिड़गिड़ा के लोगों से लाया हूँ ऊपर से। वो अपने पहने हुए थे, पहले दिया नहीं गया था एक भी लाइफ जैकेट। वीडियो में दिख रहा है आप देख रहे हैं और लाइफ जैकेट्स बांट रहे हैं। जी, मैं फेंक रहा था सबको लाइफ जैकेट, जितना हो पा रहा था सारे लोग को दे रहा था। बीच में एक बंदा खड़ा था जो अपने फैमिली वालों को दे रहा था, क्योंकि हालांकि सबको अपने फैमिली को बचाना है। वो मोमेंट ऐसा था भैया, सबके फैमिली में से या तो एक कम हुआ है, या तो आधा फैमिली कम हुई, या तो किसी की पूरी फैमिली कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। बहुत ये छोटा बच्चा मैं दिखाना चाहूँगा कि इसी का बर्थडे था। इसी को बर्थडे को बनाने ये फैमिली बाहर से आई है, कुछ काठमांडू से है, कुछ है ये इजराइल से। अभी लगभग 6 साल बाद अपने परिवार के पास बैठे इस छोटे बच्चे का बर्थडे था, और इसको भी शायद ये चोट, देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि इसका बर्थडे मनाने ये लोग यहाँ पर आए, तो इसके छोटी सी चोट भी यहाँ पर लगी है। तो काफ़ी इस मंजर को जिन्होंने देखा उनकी रूह कांप गई। जी
वीडियो जर्नलिस्ट आंसू के साथ अमित सोनी, जबलपुर।